Hello, everyone. Today is 12th of February 2025 और डे है वेंसडे। बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु रविदास जयंती है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, क्लास थर्ड, क्लास फिफ्थ, क्लास एट्थ, 10th, 11th, 12th की जो वो डेट शीट आ चुकी है। क्लास एट्थ के एग्ज़ाम जो वो 4, मैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड की बात कर रहा हूँ, HP बोस, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। तो क्लास एट्थ के जो एग्ज़ाम है वो जो वो 4th ऑफ मार्च से जो वो स्टार्ट है। 4 को आपका शायद हिंदी का पेपर है और 5 को है हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। और मैथ्स का जो पेपर है वो है 10 तारीख को, 10/3/2025 को। तो हम लोग जो वो इस पार्ट में डिस्कस करेंगे मॉडल सैम्पल पेपर क्लास एट्थ का। जितने भी यहाँ पे वन लाइनर या MCQs टाइप क्वेश्चन है या फिलअप्स हैं, वो सभी जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिए अगर आप एट्थ क्लास में हैं या अगर आप 9th क्लास के लिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय स्कूल हो गया, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। या किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, मैथ्स से रिलेटेड जो वो फैक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको काफ़ी कुछ जो वो जानने को मिलेगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो वो हम लोग बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम जो वो 3 आवर्स रहता है। ये सैम्पल पेपर है जो बोर्ड जो वो कुछ दिन जो वो पहले भेजता है। आप यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है वो जो वो पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो सेक्शन ए में जो वो क्या आने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन है वह परिमेय संख्या है। हम हिंदी और इंग्लिश, मतलब कि हमारा जो लेक्चर है वो जो बाईलिंगुअल होने वाला है, दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में से हैं तो भी आप इस वीडियो को बड़े आराम से जो वो समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होता है? देखिए, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम आपने जो वो एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता था उसमें कि जैसे मैं जो अगर बोलूँ कि 5/3, इस नंबर को जो वो फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इस नंबर को जो वो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो जो वो 1 आ जाए। तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता था 3/5। फिर जो वो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब यही है। जैसे अगर मैं बोलूँ 5, तो उल्टा करिए। उल्टा मीन्स इस 5 को ना 5/1 बोल सकता हूँ। तो अगर इसको उल्टा करें, मतलब कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो ए जो वो कुछ इस तरह से 1/5 दिखेगा। ये यूनिट फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, कोई भी होल नंबर हो उसका रेसिप्रोकल यूनिट फ्रैक्शन होता है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, आपसे ऐसे ही फैक्ट जो वो बीच बीच में से पूछे जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है या परिमेय संख्या है जिसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रेसिप्रोकल ही नहीं होगा। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? सबसे पहले ना ये जो दो ऑप्शन है इनको देखते हैं। जैसे 1 का रेसिप्रोकल, देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे 1 है, फिर तो 1/1 इज 1। ठीक है, इसका अगर मैं उल्टा करूँ, मतलब रेसिप्रोकल करूँ या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करूँ, तो वो जो वो 1 ही है नीचे ऊपर, तो एक्सचेंज करेंगे तो भी 1/1 ही है, तो इसका मतलब 1 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है जो कि है 1,
उसका कोई रेसिप्रोकल मतलब सॉरी उसका रेसिप्रोकल वो खुद ही होता है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। और भी हमारे पास एक नंबर है जो कि है -1। -1 को मैं जो वो -1/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 जो वो सभी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। तो -1, अब देखिए एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि जो -1 है, इसको अगर मैं 1/-1 बोलूँ, क्योंकि इसके नीचे 1 है फिर ये उल्टा हो जाएगा तो -1 नीचे चला जाएगा। लेकिन जब आप किसी एक जैसे माइनस वो अगर डिवाइजर के साथ है, इसका मतलब है कि 1 जो वो डिवाइड कर रहा है -1 को, ठीक है, सॉरी 1 को -1 डिवाइड कर रहा है। तो अगर डिवाइजर या डिवाइडेंट कोई एक माइनस का हो, तो आपका जो आंसर है मतलब कि कोशिएंट है, वो जो वो माइनस में ही आने वाला है। तो क्यों ना हम इस वाले माइनस को नीचे से, मतलब कि आंसर तो माइनस में ही आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस नीचे हो या ऊपर हो, वो आप कहीं भी हो सकता है, एक माइनस हो तो। अगर दोनों के साथ माइनस है तब तो फिर बात ही अलग है, वो जो वो -1 -2 फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर एक माइनस है किसी के साथ भी तो आप बीच में लगा सकते हैं या इसको ऊपर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 का जो रेसिप्रोकल है वो भी -1 ही रहेगा। तो हमारे पास ये भी एक फैक्ट है कि हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जो कि है 1 एंड -1, इन दोनों का रेसिप्रोकल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक खुद ही होते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब आया जीरो, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। क्योंकि जीरो को मैं ना अगर मैं रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर है पहले तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि रेशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो मैं जीरो को ना 0/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। तो जीरो का भी है, ठीक है, तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है फिर। तो 0/1, तो जीरो को मैं 0/1 लिख दिया। अब इसका उल्टा करता हूँ मैं। उल्टा करने का मतलब है कि 1 को ऊपर ले जाइए, जीरो को नीचे ले जाइए, तो ये बन जाएगा 1/0। और ये जैसे ही 1/0 हुआ, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जीरो डिवीजन बाई जीरो इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? जीरो जो वो किसी नंबर को डिवाइड क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो वो नॉट डिफाइन की तरफ चला जाता है, इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है, वो अनगिनत अनंत की तरफ पड़ता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि जीरो को 1/0 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई जीरो, ठीक है। तो इसके बीच में कंपैरिजन जब भी होगा, तो जीरो के टेबल में जैसे मैं इसको डिवाइड करूं तो जीरो के टेबल में कभी 1 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन बाई जीरो इज नॉट पॉसिबल, इसलिए वो जो वो इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब कि नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसलिए जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि जीरो का उल्टा हम लोग 1/0 जब भी करेंगे तो जीरो डिवीजन नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत टाइम जो वो हमने इसी एक कंसेप्ट को समझने के लिए लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अब जल्दी जल्दी चलेंगे। द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगन। देखिए पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है, पहले तो लाइन सेगमेंट से बनता है। तो सबसे पहला पॉलीगन जो 3 साइड से बनता है, ठीक है, 2 साइड से या एक साइड से कोई, या लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगन नहीं बनता है, 3 साइड से बनता है। तो वो जो वो ट्राइंगल होता है, 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल होता है। इनके अलग अलग टाइप्स हैं फिर, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ठीक है, सेप्टागन है, ऑक्टागन है, नॉनागन है, या डेकागन है, ऐसे चलता रहेगा। फिर इनके जो वो अगर इनकी सभी साइड इक्वल है ना, जैसे पेंटागन है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका नाम है फिर रेगुलर, क्योंकि सभी साइड इक्वल है तो रेगुलर नाम दीजिए। लेकिन ट्राइंगल में इक्विलेटर ट्राइंगल हो जाती है, स्क्वायर में वो सॉरी क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर कहलाता है वो। तो कुछ ऐसे ऐसे स्पेशल इनके नाम भी है। तो इन पॉलीगन में खास बात ये है कि जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल मीन्स जो बाहर वाला एंगल है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, ये 4 एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल है इसके, किसके? क्वाड्रिलेटरल के, या रेक्टेंगल या स्क्वायर के। कोई भी फिगर, कोई भी पॉलीगन हो, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी का सम, एक्सटर्नल एंगल का सम 360 ही रहता है। और इंटरनल एंगल का, जैसे ट्राइंगल है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो वो 180 रहता है।
फिर जो वो आपको पता है कि क्वाड्रेटल हो तो उसके अंदर वाले एंगल का सम जो वो 360 रहता है। फिर ये जो वो बढ़ता जाता है, जैसे पेंटागन में बढ़ जाता है, तो इसका फॉर्मूला ये है कि n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। इसमें n की जगह जो वो नंबर ऑफ साइड्स पुट कीजिए, ठीक है, और आपका जो वो यहाँ पे इंटरनल एंगल का सम जो वो निकल जाएगा। एक्सटर्नल एंगल का सम तो सभी का ही 360 होता है, लेकिन इंटरनल एंगल जो हमारा इस फार्मूले से निकल जाएगा। ये भी एक स्पेशल टाइप का जो वो क्वेश्चन है, जो ऐसे ही डायरेक्ट जो वो एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 360, क्योंकि इसने पूछा एक्सटर्नल एंगल, तो वो किसी का भी हो। पासा, पासा होता है क्यूबिक फॉर्म का, जिसमें 6 पेसेज होते हैं, तो 1 से लेकर के 6 जो वो इसमें नंबर लिखे होते हैं। तो ये बोल रहा है पॉसिबल आउटकम्स, तो जैसे इसको फेंकेंगे हम लोग, तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आ सकता है, या तो 6। तो पॉसिबिलिटी जो वो इन 6 के आने की है, तो 6 जो वो आउटकम्स आ सकते हैं, 6 जो वो पॉसिबल आउटकम्स है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी से अब डिस्कस करेंगे। 144 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट, तो 144 जो वो किसका होता है, ये जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 5 5 जा 25 होता है, तो 25 भी है। 3 3 जा 9 है, ठीक है। तो ऐसे जो वो 144 होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए 144 का स्क्वायर रूट मतलब कि स्क्वायर का अपोजिट हो गया, ठीक है। तो 144 का हो जाएगा 12। आपको कम से कम 30 तक जो वो स्क्वायर आने चाहिए, और क्यूब जो वो कम से कम आपको 15 तक आने चाहिए। नेक्स्ट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जब जीएसटी आया था तो हमने भी अपने इस चैनल पे एनसीईआरटी क्लासेस 3.1 पे इसके बारे में डिस्कस किया था। तो जीएसटी जो वो हमारे पास एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। वीएटी का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी जीएसटी देते हैं। आप शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि जीएसटी लग रहा है, ठीक है, सीजीएसटी लग रहा है, सेंटर का अलग से, स्टेट सरकार का अलग से कट रहा है, ठीक है। तो वो जो वो हम लोग इनडायरेक्टली दे रहे हैं, ठीक है, हम किसी और को दे रहे हैं, वो आगे जा रहा है फिर, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर फिर स्क्वायर है। तो देखिए -3 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब -3 मल्टीप्लाई बाई -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9 हो जाएगा। थर्ड वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला पूछते हैं, 3 फार्मूले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक और फार्मूला याद रखिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये कुछ एक आइडेंटिटी है जो कि आपको याद रखनी है। 8th क्वेश्चन, नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स आर नोन एज देखिए, नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर, जो नंबर ऑब्टेन्ड मतलब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे ना, प्राप्त संख्या, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 बार किया, अभी 3 से फिर से कर दिया, तो 3 3 या 9, 9 3 या 27। ये जो 27 है, ये जो वो क्या कहलाता है, ये जो वो 3 का क्यूब कहलाता है। मैंने बोला ना क्यूब जो वो आपने 15 तक याद रखना है, तो ये क्यूब्स होता है। जब एक ही नंबर 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई होता है, तो वो जो वो क्यूब, जो आंसर आता है वो क्यूब कहलाता है। जो 2 बार का होता है वो स्क्वायर कहलाता है। क्यूब रूट जो वो इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट क्यूब रूट, और स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट या अन रूट भी उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूर्ण संख्याओं जोड़ने और गुणन करने पर हमें कौन सी प्राप्त संख्या प्राप्त होती है। देखिए, व्हाट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एंड मल्टीप्लाई होल नंबर। देखिए ये वो रहा है, पहले तो ये देखिए कि हमारे पास ना होल नंबर कौन से हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 को मतलब होल नंबर को आपस में गुणा करने पे और जोड़ने पे, देखिए 0 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई प्लस करूँ तो 1 हो जाएगा, 1 भी एक हमारा होल नंबर है, ठीक है। और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाता है, 0 भी होल नंबर है। तो ऐसे ही हमारे पास जो भी होल नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो चाहे प्लस करो, वो जो वो 0
तक आ सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, वो जो इंटीजर नहीं बन सकता पहले तो। रैशनल नंबर इनके बीच में भी पाए जाते हैं, इसलिए वो भी नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर तो आ सकते हैं, लेकिन उसमें जीरो भी तो आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए नेचुरल नंबर तो नहीं होगा, लेकिन होल नंबर ही बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण। देखिए, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या बाइसेक्ट ईच अदर, या इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जो पैरेललोग्राम होता है ना, देखिए पैरेललोग्राम जो कुछ इस तरह से होता है, मतलब कि आमने सामने की जो साइड्स है वो जब आपस में पैरेलल पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसको ए है एक डायगोनल, और एक डायगोनल ए है। तो क्या जो वो ए आपस में जो 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए इसका जो आंसर होगा। देखिए, मैंने बताया ना, ऐसे जो वो ऐसे ए हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि आपस में ना, ये जो वो हमारे दोनों यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ए वाला इसके बराबर हो जाता है, और ए वाला इसके बराबर। कोई 90 डिग्री नहीं बन सकता है अगर हमारे पास स्क्वायर हो तो 90 डिग्री बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वो बात हो रही है कि क्या कर सकते हैं, तो ये बाइसेक्ट करते हैं आपस में। क्या करते हैं, बाइसेक्ट, मतलब कि समद्विभाजित करते हैं। फिर से समझिए ज़रा, ऐसे अगर मैं इसको बनाऊं तो ए वाला इसके बराबर हो जाता है, और ए वाला इसके बराबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट। वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि घन की भुजा मतलब कि साइड ऑफ क्यूब 4 है, तो घन का आयतन। देखिए, घन होता है क्यूब, कुछ इस तरह 6 फेसिस, सभी फेसिस बराबर। तो इसका जो आयतन है वो निकलता है एरिया ऑफ बेस। क्यूब का भी ऐसे निकलता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करिए। बेस में जो वो हमारा स्क्वायर है, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। हाइट भी इसकी बराबर ही होती है, तो साइड साइड क्यूब, मतलब कि 4 है तो 4 का क्यूब करिए। 4 4 4 3 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 64 आंसर है, लेकिन सभी में 64 है। अब तो प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, इसमें नहीं है तो ये कैंसल। अब यहाँ पे ना क्यूब है, तो वो सेंटीमीटर भी तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट, -5x + 3x² -4x जो भी है। ठीक है, इसने बोला कि इसका जो गुणक है वो क्या है, कोफिशिएंट जो वो क्या है। सर सॉरी, एक्स क्यूब का पूछा है, तो इसमें पूछा है एक्स क्यूब। मैं इसको थोड़ा सा ना जूम कर लेता हूँ। यस, तो इसमें क्या होता है कि एक्स क्यूब के साथ जो भी हमारे पास कोफिशिएंट है, मतलब कि जो कांस्टेंट नंबर है उसको बताना होता है। एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब है हमारे पास यहाँ पे, इस टर्म में है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब के साथ क्या है, 4 नहीं है, -4 है। ठीक है, तो -4 इज़ द राइट आंसर। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर में देखें तो 3 है, अगर यहाँ पे एक्स का देखें तो -5 है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 50 पैसे का 5 रुपीज़ से अनुपात। 50 पैसे का 5 रुपीज़ से, तो पहले तो पैसे में चेंज कर लो, क्योंकि हमारे पास ना घोड़े का गधे से कंपैरिजन नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग है। तो इसलिए दोनों के यूनिट बराबर होने चाहिए, तभी कंपैरिजन होता है। तो इसलिए 5 रुपीज़ का बन जाएगा 500 पैसे, बिकॉज 1 रुपीज़ में 100 पैसे, तो 5 रुपीज़ में 500। अब कंपैरिजन हो जाएगा 50 पैसे का 500 पैसे से, तो 50 पैसे का 500 पैसे से, तो 50 पैसे 500 पैसे। अब कंपैरिजन, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 10 5 जा, तो 1/10। 1/10 का मतलब है 1:10, 1:10 फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पे पहुंच गए हम लोग। काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 7a² + 14a के गुणनखंड फैक्टर, फैक्टर बताने हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे ना आप जो वो इसमें ब्रेक करिए इसको, दोनों में देखिए 7 दोनों में है, क्योंकि 14 का मतलब जो वो 7 × 2 है, 7 है। ए भी दोनों में है, एक ए तो दोनों में ही है कॉमन, तो अंदर बच गया। फिर यहाँ से 7a² है, 7a बाहर ले लिया, ए बच गया अंदर, प्लस एक 7 बाहर ले लिया, तो 7 2 जाता है 14, 2 बच गया है, a + 2 7a। इसको मैंने ब्रेक किया, तो 7a a + 2 कहाँ पे है, 7a और a + 2। 7a a + 7a तो नहीं होगा, 7a a + 2a भी है। मुझे लगता है इसमें गड़बड़ है, क्योंकि
इसमें दोनों ही ऑप्शन सेम है, तो अगर ऐसा होता है तो आपको ये नंबर मिल जाएगा फिर। ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी टिक करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग, ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, 25 इज परफेक्ट स्क्वायर, 36, 81, 100, 121। ठीक है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसमें क्वेश्चन नहीं है। 81 जो वो 9 का है, 125 जो वो हमारा 125 जो वो हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, सोचिए जरा। 325, 225 तो 15 का है। ठीक है, 325 किसका है? मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, गलत है। ठीक है, अभी बोर्ड वाले ना हर बार ही गलती करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे सैम्पल पेपर डिस्कस किए हैं, 5th क्लास के, 8th क्लास के, 10th क्लास के। उसमें जो वो गड़बड़ पाई जाती है। तो यहाँ पे ना 325 और 125 को ध्यान देखें, ये तो 9 का है स्क्वायर, ये जो वो 15 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का होता है 121। ठीक है, और 12 का होता है 144। तो 121 और 144 के बीच में है 125, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, इसलिए सेकंड आंसर सही हो जाएगा। बट यहाँ पे 325 को भी देखिए ज़रा, अगर हम यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर ए वाला है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, 324 अगर ये है तो 325 नहीं हो सकता फिर। ठीक है, तो इसलिए ए वाला भी आंसर हो सकता है, ए वाला भी आंसर हो सकता है, गड़बड़ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36। देखिए 36 का मतलब जब वो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 है। ठीक है, इस 12 का मतलब जब वो 12 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 12 कॉमन है। ठीक है, तो 12 इज आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, वो छोटी छोटी संख्या जो 256 से गुणा करने पे पूर्ण। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे इस टाइप का लगता है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन। देखिए परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 256 में जो वो क्या मल्टीप्लाई करें। अब कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 256 में क्या डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या परफेक्ट क्यूब बन जाए, या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, या क्यूब बनाना है चाहे वो स्क्वायर बनाना है, क्या करना है? सबसे पहले आपको 256 के ना आपने प्राइम फैक्टर निकालना है, तो 2 से जाएगा। ठीक है, फिर जो आप कर सकते हैं, 12 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर से 2 से। तो 256 के जब प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो 2 जो वो कितनी टाइम्स आएगा? 256 जो वो हमारा 8 टाइम्स आएगा। ठीक है, कितनी बार? 2 जो वो 256 के जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 जो वो कितनी बार आएगा? 8 बार, 8 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि 2 के अगर मैं ऐसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितने हो गए? 4 हो गए, 5 6 7 8। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर बोलूँ तो आपको पता ही है किसका स्क्वायर है, अभी बात की हमने 16 का स्क्वायर है। तो 2 2 के पेयर तो बन जाते हैं, 2 2 के पेयर। ठीक है, लेकिन हमें ना 3 3 के पेयर चाहिए, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए, हमें क्यूब क्यूब बनाना है। तो 3 के पेयर बना दिए, 3 के पेयर बना दिए, तो एक और 2 होता तो हमारा एक और पेयर बन जाता। ठीक है, तो ये जो वो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 कैन बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो सबसे छोटे छोटा नंबर इनमें से, वैसे देखिए सबसे छोटे छोटा नंबर तो यहाँ पे 2 था, क्योंकि 2 जो वो हम लोग डालेंगे जब, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए। अगर मैं 3 के पेयर बना दिए, 3 के पेयर बना दिए, तो एक और 2 होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। छोटे से छोटा नंबर 2 जो वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन में नहीं है। तो कितने चाहिए फिर? देखिए यहाँ पे एक 2 मैंने डाल दिया, तो 3 और चाहिए फिर, तभी तो बनेगा फिर। तो इसका मतलब है कि 3, ये 2 मैंने अपनी मर्जी से लगाया, 1 तो पहले लगा दिया था, 4। तो फोर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, इसने बोला स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई, तो 4 से थोड़ी ना करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 से करना पड़ेगा फिर। ठीक है, क्योंकि 4 2 की पावर 4 का मतलब है 16। लेकिन ये आंसर फिर से गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से गलत है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं।
अगर दो हमारे टू जो वो हटा देते तो भी ये परफेक्ट क्यूब था। ठीक है, वो दो जो वो हटा देते, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तीन बन गए, तीन बन गए, इन दो को हटा ही देते हैं तो ये क्या बन गया फिर, 2 की पावर में कितना बन गया, 6 बन गया। ठीक है, ए भी हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाता। डिवाइड जो 4 से करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, तब जो ये बनेगा। आंसर फिर से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 0.000 पता नहीं कितने जीरो है को मानक रूप में लिखना है, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो वो इसकी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को जो वो कैसे किया जाए, देखिए इसको कैसे किया जाए। बीच वाला ऑप्शन देखते हैं पहले। 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1। देखिए डेसिमल जो वो अगर 8.5 यहाँ पे आया तो इसका मतलब है कि डेसिमल कितना डिजिट आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 या 12 डिजिट जो वो आगे आया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 10⁻12 होना चाहिए था फिर। ठीक है, अब यहाँ पे यही तो चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, क्या होना चाहिए था, माइनस। जब काउंट करते हैं 1 2 जीरो काउंट करिए, देखिए जितने भी 8 से पीछे, मतलब डेसिमल जितना आगे आ जाए, जितने डिजिट आगे आए, उसका मतलब ये हुआ कि वो जो वो उतने ही डिजिट, इतने ही जीरो से जो वो डिवाइड हो गया। इसका मतलब सीधा सा ये होता है। तो आप जो वो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फिर। ठीक है, कौन सा जो वो इसमें से सही होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं भी ऑप्शन में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, फिर जो वो हम लोग किसी दूसरे पार्ट में इनको क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को किसी दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो जो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट क्यूब। देखिए परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाला देखूँ तो 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 125 होता है, इसलिए फर्स्ट वन विल बी द परफेक्ट क्यूब। ठीक है, बाकी ये भी नहीं है, सॉरी, हाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सैम्पल पेपर अगर आपको कोई मिलता है, या कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, अगर आपको नहीं आ रहा है मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, +2 लेवल तक का, तो जो आप हमें हमारे इस चैनल पे जो वो देख सकते हैं, डिटेल में जो आपको बताया जाएगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट उसका। मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 9882825608, या 94595, सॉरी 94598 57054। इन नंबरों पे जो वो आप जो वो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।